होता क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है संधि का वो होता है मेल। क्या होता है बाबू? मेल। जिस प्रकार से आप देखते हैं एक यहाँ पे कन्या पक्ष हो गया, एक यहाँ पे वर पक्ष हो गया। वर पक्ष बुझते हैं, लड़के वाले, और इधर लड़की वाले। यहाँ के बाबूजी और यहाँ के बाबूजी है ना, दोनों अभी कथी है? अनजान है। लोग कहते भी है तो कहते हैं ना कि लड़की के बाबूजी हैं, लड़का के बाबूजी है। तो इनका एक मिलन होता है जिसको हम लोग कहते हैं संधि मिलन। मिलते हैं, जैसे ही मिलते हैं तो कहते हैं संधि राम राम। तो एक नया रिश्ता बना, दोनों मिले और दोनों एक नया रिश्ता बना है संधि। तो दो मिले और एक नया रिश्ता बना, उसे संधि कहे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होते हैं। दो वर्ण आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या करते हैं? संधि। संधि समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। संधि जो हो गया, आपको वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संधि कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जिसमें दो वर्ण मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं लेकिन उनके मिलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम लोग संयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग। संयोग कहते हैं। दो वर्ण मिलेंगे लेकिन उसे मिलने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। और जहाँ दो वर्ण मिलेंगे और उसके मिलने से कोई परिवर्तन होगा उसे हम लोग दोनों का एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे देव प्लस आलय, तो देव प्लस आलय, तो यहाँ पे दो वर्ण की बात कहे हैं। तो देखो बाबू, अ में क्या बाटे? व में अ बाटे, यहाँ के बाटे दोनों मिली हन, तो मिलेगा तो क्या बनेगा? आ ही बनेगा। तो यहाँ पे वर्ण मिले हैं, दो वर्ण मिले हैं, दोनों वर्ण के मिलने से एक नया वर्ण बना है जिसको हम लोग आ बोले, तो बनेगा क्या? देवालय बना। क्या बना? देवालय बना। तो यहाँ पे वर्ण में परिवर्तन हुआ, और वर्ण में परिवर्तन का मतलब हो गया कि ये संधि है। हमने लिखा अन्न प्लस अधिकार, अन्न प्लस अधिकार। तो देख तो बाबू, यहाँ 9 हलंत है ना, यहाँ के बरन कथी ये मिलेंगे इसमें, तो 9 आधा है, हलंत वाले आधे होते हैं। जैसे ही मिलेंगे पूरा हो जाएंगे, तो अन्न का अन्न हो गया। यहाँ पे क्या बचा? अधिकार। तो अन्न अधिकार। क्या कुछ भी परिवर्तन हुआ है क्या बाबू? इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये आपका संयोग कहलाएंगे। और जहाँ परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? संधि कहलाएंगे। यहाँ समझने में किसी को परेशानी है? बहुत बढ़िया है। अब यहाँ आइए, हम लोग पढ़ेंगे संधि के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। देखो बाबू, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक हो जाएंगे स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखो बाबू, यहाँ के जो है ना विसर्ग व्यंजन संधि और यहाँ के विसर्ग संधि, ये जो होते हैं ये दोनों का एक रूल होता है, एक नियम होते हैं। ये रूल और नियम पे चलते हैं, ठीक ना। तो इसको हम बताएंगे कि नियम किस प्रकार से है, ठीक है। स्वर संधि के प्रकार होते हैं। इसे समझने के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपको वर्ण पढ़ाए थे, और वर्ण में क्या बताए थे कि वर्ण कितने होते हैं बाबू? 52 होते हैं। लेकिन उस 52 वर्ण में से स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है बाबू। 13 तो संस्कृत में होती है, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का। इसमें कितने होते हैं? 11 होते हैं, है ना। तो 11 स्वर जो होते हैं वही 11 स्वर इसमें क्या करते हैं?
दिखाई देंगे आपको। स्वर वर्ण में सिर्फ आप देखिएगा, स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्ण ही मिलेंगे, स्वर वर्ण ही मिलेंगे, और व्यंजन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? व्यंजन मिलेंगे। और आपको पता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वही 33 के 33 इसमें मिलेंगे। व्यंजन कहता है कि भाई हम व्यंजनों मिलेंगे, स्वरों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, लेकिन स्वर कहता है ना हम खाली स्वरे मिलेंगे, है ना। इसको पहचानने में बहुत ही आसान है। ये विसर्ग लगे रहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं जी। जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, मनः प्लस हर। देखो तो बाबू यहाँ लिखल है मनः प्लस हर। अब क्या बनेगा? तो बनेगा मनोहर। क्या बनेगा? अब यहाँ जो है ना विसर्ग हमरा ओ में बदल गया है। अब कैसे बदला है? वे तो बताए हैं कि इसका रूल होता है, नियम होता है कि कैसे बदल गया है। तो ये जब हम पढ़ावेंगे तो उस समय इसको व्यंजन को और प्लस विसर्ग को क्या करेंगे? बता देंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कौन कौन? दीर्घ स्वर ना जी सर। उसके बाद गुण, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि, उसके बाद यन, ये रहे आपका अयादि स्वर। ठीक है जी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। बारीकी से हम लोग समझेंगे ट्रिक के साथ। परिभाषा पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के साथ साथ आपको संधि विच्छेद कैसे किया जाता है ये भी पता चल जाएगा। तो अब इसको हम साफ कर देते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं। ध्यान देखेंगे हम लोग पहले है क्या बाबू आपका? बात नहीं करे आप लोग, सिर्फ यहाँ बोर्ड पे देखिए। दीर्घ स्वर ये कहता है कि आप हमको देखिए, जिसमें हम आपको दिखाई देंगे। अगर बीच में आ की संख्या, दीर्घ ई की संख्या और दीर्घ उ की संख्या अगर दिखाई देते हैं तो आप हमको तनका जगह समझ जाइएगा कि हम दीर्घ क्या है। अब बाकी विशेष आप तोड़ लीजिएगा। जब अ और अ मिलेंगे तो आ बनेंगे, छोटका मिले तो चाहे बड़का मिले, चाहे बड़का मिले तो हमेशा बढ़ के बने। अ मिलेंगे तो आ बनेंगे। ठीक उसी प्रकार से ई मिलेंगे तो ई बनेंगे। यानी कि सेम माने एक ही समान अगर मिलेंगे तो आपका उसका दीर्घ बन जाते हैं। जैसे अ को अ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ। अगर अ को आ से भी मिलाएंगे ना तो भी आ ही बनेगा, या आ को आ से मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ठीक इसी प्रकार से ई का भी होता है, ठीक इसी प्रकार से उ का भी होता है। तो आपको बीच में पहचानना क्या है? पहचानने का ढंग बताए कि बीच में आ की मात्रा दीर्घ, ई की मात्रा अधिक, उ की मात्रा वाला ये देखिएगा कहीं अगर लगा हो तो वे क्या होंगे? क्या होंगे? जैसे देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा हिमालय। क्या बाबू? कुछ दिखाई देता का? बीच में आ के मात्रा दिखाई देता? यहाँ के हो गए आ है नु, आ हो गए तो क्या बनी जी? तुरंत यहाँ से हिम प्लस दोनों आ जाएगा, तोड़ने भी आ जाएगा और जोड़ने भी आ जाएगा। हिम प्लस हमने लिखा नदीस। क्या लिखा? अब यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, क्या दिखा? ई की मात्रा दिखा, तोड़ दीजिए नदी प्लस नदी प्लस इस बन गया आपका नदीस। अब देखिए यहाँ देखिए तो हमने लिखा वधु उत्सव। क्या लिखे?
इसमें भी कुछ दिखा, दीर्घ उ की मात्रा दिखा, तो ये आपका दीर्घ हुआ। तोड़ेंगे तो वधु प्लस इस समझने में किसी को परेशानी अधिक नहीं होना चाहिए। अब आएंगे हम लोग गुण में। किस में आएंगे? अब गुण में गुण हुआ। ये कहेगा आपको, गुण कहता है कि भाई हमको ज्यादा परेशानी करने वाला कोई बातें नहीं है। आप हमको देखिएगा कि एगो वाला सिंगल ऊपर एगो सिंह दिखाई दे दे तो समझ जाइए कि गुण है। अधिकांश में ऊपर एकले की मात्रा देखिएगा लगा रहेगा तो कथी का लाएगा? गुण का लाएगा। इसका परिभाषा जैसे ही समझ लीजिएगा, कहता है कि अ या आ के बाद अगर हम ई दिखाई दे, क्या दिखाई दे? तो हम ए बनेंगे। क्या बनेंगे? ए बनेंगे। ये बना। अगर अ या आ के बाद अगर उ दिखाई दे तो आपका ये बनेगा ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। एक और बैठेगा अ या आ के बाद अगर री दिखाई दे तो आपका बनेगा और। क्या बनेगा? और। ठीक बा? जैसे देखा जाता यहाँ हमने लिख दिया गणेश। क्या लिखे? ऊपर कुछ दिखाई देता क्या? एकले की मात्रा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिखाई दिया। जैसे ही एकले दिखाई दिया कौन संधि? गुण संधि होगा। अब पूरा एकले होई एमे कोनो मात्रा ना लागल है नीचवा त ई टूटी त ये में टूटी। त यहां देखा था कथि बाके गण प्लस 30 बन गई गणेश। ठीक बा? एगो रमेश के बनाइए सर। चलिए रमेश, कोनो बात नहीं है। यहाँ देखेंगे रमेश, ये भी आपका गुण संधि है। जैसे ही इसको तोड़े की तरह रम कोई शब्द नहीं होता, इसलिए हम इसको रामा कर देंगे। रामा प्लस इस बन जाएगा रमेश। महोदय कर लेते हैं। महोदय यहाँ देखते बाबू ओ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। ओ जहां दिखाई दे तो कथी में टूटेगा? उ में टूटेगा। तो महाप्लस उदय, महाप्लस उदय। ठीक बा? अब देखा एगो और देखा तो राजा यहाँ लिखले बनी सप्तर्षि। क्या है? सप्तर्षि। तो यहाँ देखिए सप्तर्षि, बोलिए तो सप्तर्षि। री आ रहा है ना, तो जैसे ही तोड़िएगा तो यहाँ देखिए सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि क्या बनेगा? सप्तर्षि। सप्तर्षि। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? गुण समझ में आया? जी। चलिए अब वृद्धि पे बात करेंगे। यहाँ देखेंगे वृद्धि स्वर यहाँ के बड़का भाई होवे, गुण के बड़का भाई होवे वृद्धि। यहाँ गुण कहते हुए कथी एगो एक कहियन हम डबल बानी न उनको से बड़का बानी तो दोनों के दो देखिए। क्या हो देखिए? दो। यहाँ के पहचाने के रूप बटे ऊपर देखे के बाद कितना बाबू? दो डबल देखिए ना। ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अ या आ के बाद अगर हम ए या ऐ रहेंगे तो ऐ ही बनेंगे। क्या बनेंगे? अ या आ के बाद अगर ओ या औ आएंगे तो क्या बनेंगे? औ ही बनेंगे। कोई दिक्कत? अब इनको जैसे कि हमने यहाँ लिखा आपको एकाएक। क्या लिखे? ऊपर कुछ दिखाई देता? डबल वाला। जैसे ये दिखाई दे सिंगल वाला तो दिमाग में आना चाहिए, गुण होना चाहिए। सर बताए थे। तोड़िएगा, तोड़ने के बाद उसमें देखिएगा कि अ या आ के बाद अगर टूट रहा है उधर ई में चाहे उ में चाहे री में टूट रहा है तो कन्फर्म आपका गुण है, इसमें कोई राय नहीं है। इसका है सब तो बताए भी किया है कि दो होगा। अब जरूरी नहीं कि सब हो, लेकिन अधिकांशता में ये
होते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए इसको क्या करेंगे हम तूल लेंगे। तो यही तूलते हैं इसको। जहाँ लागल है उससे पहले देखिए क्या लिखा है एक, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक प्लस भाई ए बना है, तो ए यहाँ बना है तो कथी में टूटेगा, ए में ही टूटेगा चाहे आई में टूटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस एक प्लस क्या बना, ठीक बा। हमने लिखा सदैव, देखो बाबू यहाँ भी डबल है, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सदा प्लस एव। अब देखिए यहाँ पे यहाँ के हुए आ और यहाँ क्या हुए ए, आ के बाद ए आए हैं, आ के बाद ए आए हैं, तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे, आई बनेंगे। तो ये दोनों के मिला के हम क्या बना देंगे, आई बना देंगे। दोनों की जगह पे बन जाएगा मेरा आई की मात्रा, तो बनेगा क्या, सदैव। और वो हो जाएगा तो सदैव हो गया, कोई दिक्कत। वनौषधि क्या लिखा हुआ है, वनौषधि। यहाँ देखें औ की मात्रा है, किसकी मात्रा है, बोल दीजिए। उससे पहले क्या है, तो लिख दीजिए 1 प्लस यहाँ पे औषधि, बन गया आपका वनौषधि। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ लिया आपका दीर्घ गुण वृद्धि, 3 पढ़ लिए, 2 और बाकी है, थोड़ा साफ कर देते हैं, कर दे जी। किसी को परेशानी नहीं है जी, एक बार और हम समझा देंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, हम पढ़ेंगे अब बाकी का चला गया। चलिए यन स्वर, देख बाबू ये बहुत ही आसान बा, बहुत आसान। बताओ तनी, यहाँ देखो, इसमें आपको ना ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा य और देखिएगा व, य और देखिएगा, ठीक है। और इससे पहले इसमें देखिएगा कि यहाँ पे आधा व्यंजन लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, आधा व्यंजन। बहुत बढ़िया। यानी हम अभी परिभाषा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ पहचानने का ढंग बता रहे हैं और तोड़ने का ढंग बता रहे हैं। लेकिन परिभाषा भी आपका यही से बन जाएगा, है ना, कि यहाँ के आधा व्यंजन और यहाँ भी आधा व्यंजन लगा रहेगा। जब यहाँ पे ई और उ के बाद जो है ना असमान स्वर आते हैं, तो आपका जो य और व बने, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा अत्यधिक, क्या लिखे हैं, अत्यधिक। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि य से पहले अगर आधा व्यंजन लगा रहेगा तो वो ई की मात्रा में टूटेगा। किसकी मात्रा में टूटेगा, ई की मात्रा में टूटेगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है, अधिकांशतः में छोटा ही होता है, ठीक है। और उ से पहले अगर कोई व्यंजन आधा व्यंजन लगा रहेगा तो समझिएगा कि वो उ में टूटेगा। किसमें टूटेगा, उ में टूटेगा। इसका मात्रा ऐसे लिखाएगा, इसका मात्रा ऐसे। जैसे यहाँ पे देखे तो य से पहले है तो किस में टूटेगा, ई में टूटेगा। तो यहाँ पे आधा क है कि हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा पूरा क, और इसमें ई की मात्रा लग जाएगा तो क्या बनेगा, अति बनेगा। क्या बनेगा, अति प्लस। यहाँ पे देखिए य में अ छुपा हुआ है तो क्या बनेगा, अधिक बनेगा, अति प्लस अधिक। एक और देखेंगे इत्यादि, क्या लिखा हुआ है, इत्यादि। और यहाँ देखिए य से पहले आधा क है, ये भी कैसे हो जाएगा, इति प्लस आदि। समझे में परेशानी बटे का हो, नहीं सर, बहुत बढ़िया। वो वाला देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा स्वागत। देखो बाबू, वह है, अब वह से पहले आधा स्व है। आधा स्व क्या होता है, व्यंजन होता है।
व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन? अरे व्यंजन में भी 100 कोना में आता है जी। अंतःस्थ व्यंजन एक होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन में य र ल व 4 को, ऊष्म में आपका तलाब इनमें 4 होते हैं जी। तो उसी में क्या है ये? अब देखिए आधा है वो है और वो से पहले आपको लगाना है उ, तो बनेगा सु। तो सु आप यहाँ से कहाँ बैठे हो, क्या बनेगा? स्वागत बन जाएगा। स्वागत। एक और देखते हैं, क्या लिखा है? अन्वेषण। क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया। तो वह से पहले आधा नाम है, क्या बनेगा? नु लगेगा इसमें, मतलब अनु हो जाएगा। अनु प्लस यहाँ से कितना आजा एसन हो जाए। अनु प्लस देखिए तोड़ने भी आ जाएगा। अब प्लस इसको पहचान भी लीजिएगा कि ये कौन से संधि। जैसे ही देखते मात्र आपको जैसे हम कहा थे कि बाबू बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक। है बाबू यहाँ देखो ऐसो बोलो चालू करो ना बोलो। प्रत्येक लिखा हुआ है। तो हम पूछे तुमसे कि बताइए प्रत्येक कौन संधि है। दिमाग में जो है स्वर बताए हैं कि यो चाहे वो से पहले कोई आधा रहेगा ना तो वो यन कहलाता है। तो यन तो होगा। ऑप्शन में देखिएगा इसके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे तो यन मार दीजिएगा। डाउट वाला हो तो कहिएगा नहीं तो तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लीजिए ना जी। यह से पहले है मतलब इसमें ई के मात्रा लगेगा, का टूटेगा, प्रति हो जाएगा। प्रति आप प्लस यहाँ कते हुए ए हुए ए आ है क कते बनेगा प्रति प्लस एक प्रति। देखा जाए तो हम तोड़ भी लिए, समझ भी लिए। परिभाषा की कोई जरूरत है क्या यहाँ? नहीं सर, तरीक भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में परिभाषा पूछेगा नहीं। आपसे पूछेगा ऐसे कोई एग्जांपल देके पूछ देगा कि बताइए कौन सा तो पहचानने आ जाएगा। पहुंच गए को वो क्या है? आयादी स्वर। एक जुड़वा भाई होंगे यौन संधि के जुड़वा भाई होंगे। बस ये है कि कथी है इसमें भी आपको देखना है य और व। देख बाबू इसमें एक और चीज होते हैं, यन में एक और चीज होते हैं कि री के बाद री का र हो जाता है। री का क्या होता है? र होता है। वो ज्यादा नहीं पूछता है, एक आधे को पूछता है। जैसे कि मातृ प्लस आ गया, मातृ प्लस आ गया तो बनता है मात्रा आ गया। पितृ प्लस आ गया बराबर पितृ आ गया। यानी री के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो क्या बन जाते हैं? र बन जाते हैं। ई के बाद यानी ई माने दोनों ई के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो वो मिलकर य बना देंगे। और उ के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो वह बना देंगे। ये आपका यन कहता है। और अयादी कहता है कि ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो हम बोलेंगे अय। ये कहते हैं कि ए के बाद कोई असमान स्वर आएंगे ना जी। असमान स्वर मतलब कोनो असमान स्वर यानी कहने का मतलब एक छोड़ के बाकी कोहू केहू आ जाएंगे ना तो हम बनेंगे कथी? अय। कथी बनेंगे? अय। और आय के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो कहेगा हम आय बनेंगे। क्या बनेंगे? आय। और ओ के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो कहेगा कि हम ओ बनेंगे। क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। और औ के बाद कोई असमान स्वर आएंगे तो कहेगा हम आओ बनेंगे। यहाँ पे आओ एक कहेगा हम आओ बनेंगे। क्या बनेंगे? आओ बनेंगे। पहचानने के लिए हम आपको कहवे किए कि बीच में देखिएगा ये चाहे वो, इसमें आधा नहीं लगा रहेगा, इसमें आधा लगा है ना। अब क्या है कि आपका एक आता है कि आप हमको देखिए समझिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया नयन। क्या लिखे? नयन। देखिए कहीं भी आकार की मात्रा है क्या? नहीं है। हम
हमने यह देखकर सुने पहचान में आ गई, अरे यह है। सर बताए थे कि ये कथी होना चाहिए, अयादी होना चाहिए, काहे कि इसमें कोई आकार भी नहीं है। तोड़ दिए टूटेगा तो कथी में टूटेगा, ए में टूटेगा बाबू, तो ने बनेगा, कथी बनेगा, ने प्लस अयन नहीं बाबू, अन बनेगा, काहे कि तो बना है ना मिलके जी। यहाँ देखा था, यहाँ ए है आ प्लस अ, ये दोनों ए और अ दोनों मिल के कथी बनाया है, य बनाया है ना। तो न का न लिखा गया, ये दोनों के जगह वहां पे य लिखा गया है, न बच गया तो न लिखा गया, ठीक है। यही रहेगा नायक। देखिए तो यहाँ पे कथी आया, आए आया, आए आया, टूटेगा तो कथी में टूटेगा, आए में, कथी में, कथी बनेगा, नए, नए प्लस अक बन जाएगा नायक। यही रहेगा नायिका, नायिका तो क्या बनेगा,